जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 24 के 1 नंबर और 2 नंबर को हल करेंगे। देखिए 24 में टोटल 2 ही सवाल है, इस वीडियो में हम लोग दोनों को हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले 24 के 1 नंबर को हल करते हैं। चलिए सवाल को पढ़िए। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है 107 और 253 के बीच 5 से अपवर्तियों का योग ज्ञात करें। 5 से अपवर्तियों का मतलब होता है जिससे 5 में पूरा पूरी भाग लग जाता हो, ठीक है, का योग ज्ञात करें। यानी कि आप SN ज्ञात करिए, SN ज्ञात करिए, बट जो 5 से विभाज्य है उस संख्या को लीजिए। कितने से कितने के बीच? 107 और 253 के बीच। देखिए 107 और 253 बोल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 107 में देख लेते हैं सबसे छोटी क्या है जिसमें हमको 107 के बाद 253 से पहले सबसे छोटी क्या है जिसमें 5 से भाग लग जाता हो। 107 में तो 5 से भाग नहीं लगेगा। हम लोग ऐसा करते हैं 107 में 5 से भाग देते हैं। 107 में 5 से भाग दीजिए। 107 से 5 में भाग देंगे तो बच जाएगा आपका 2। तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो बच जाएगा 3, यानी कि 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 3 10, 110। 110 में 5 से भाग लग जाएगा, ठीक है। एपी के रूप में ले आते हैं। उनके बाद इससे आगे चले जाएंगे तो 115, उसी तरह इससे आगे चल जाएंगे तो 120, उसी तरह इससे आगे चल जाएंगे तो 125, उसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे और देखेंगे 253 के आसपास, ये आसपास आसपास में, आगे नहीं पीछे। 253 लास्ट है तो उससे थोड़ा सा नीचे या उसी में लग जाता है तो वही लिख देंगे क्या। 253 में 5 से भाग लगाइए तो 25 25, 0 बच गया, 3 बच गया तो 5 में से 3 घटा के देंगे तो 2, 3 बच गया ना। शेष जो बचा उसको घटा देंगे तो 3, 53 में से 3 जाएगा 50, 250, यानी कि 250 लास्ट होगा 253 के। यानी 107 और 253 के बीच सबसे छोटी 5 से विभाज्य संख्या 110 होगा और सबसे बड़ी 250 होगा। सबसे बड़ी 250 क्यों बोले पता है? क्योंकि 253 के बीच बोल रहा है, 107 और 253 के बीच, ठीक ना। चलिए आप मान लीजिए A बराबर 110, D बराबर T2 माइनस T1, 115 माइनस 110 तो बराबर में आ जाएगा 5। तो मेरे भाई TN भी कितना? 250। हमें SN ज्ञात करना है तो चलिए पहले N का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो N का मान ज्ञात कर लेते हैं। TN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक ना। देखिए TN का मान कितना दे रहा है? 250 बराबर A का मान 110 प्लस में N माइनस 1, तो N माइनस 1 है क्योंकि N का मान नहीं दिया गया है। D का मान मेरे भाई 5, ठीक है। तो 250, 110 को इस साइड ले आइए, माइनस में 110 बराबर में 5N माइनस में 5 घटाइए। 0 में 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140 बराबर में 5N माइनस 5। इस 5 को भी बराबर के इस साइड ले आइए तो 5N बराबर 140 बराबर किस साइड माइनस में है, इस साइड लेंगे तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 5N नहीं है, SN है, सॉरी 5N है, SN अभी योग थोड़ी ज्ञात कर रहे हैं। 5N बराबर 145, तो N बराबर 145 बटे में 5, 5 दूना 10, बच गया 4, 45 9 बचे 45, 29 बार में कट जा रहा है। N बराबर 29। N बराबर क्या आ गया मेरे भाई? दिख रहा है ना आप लोग को? सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया था, मेरे फ़ोन का कैमरा ही गड़बड़ है, सॉरी। N बराबर क्या आ गया? 29। चलिए अब देखिए A बराबर 110, D बराबर 5, N बराबर यहाँ देखिए 29, ठीक है ना। चलिए अब इनको हल करिए। निकालना क्या है? SN बराबर सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, ठीक ना। तो SN बराबर N का मान 29 बटे में 2 इंटू 2A, 2 गुना A का मान मेरे भाई 110 प्लस में N माइनस 1, N का मान 29 माइनस में 1 इंटू D का मान 5। मध्यम कोष्ठ बंद करेंगे। SN बराबर हो जाएगा आपका 29 बटे में 2 इंटू 110 गुना 2 तो 220 प्लस 29 में से 1 जाएगा 28 गुना में 5, ठीक है। अब देखिए SN बराबर 29 बटे 2 इंटू 220 है तो 220 प्लस 28 गुना 5, 8 पंचे 40, हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, 140, ठीक ना। कोष्ठ बंद करते हैं तो SN बराबर
29/2 गुना में जोड़िए दोनों को, 0 का 0, 4 2 6, 2 1 3, 360। 2 से काटेंगे तो 18 बार में 36, 0 का 0 लिख देंगे। SN बराबर 29 गुना 180। तो SN बराबर गुना कर दीजिए, 18 गुना 29 करके उस पर एगो 0 बैठा दीजिए, ठीक ना। 29 गुना 18, 9 है 72 हो जाएगा हासिल 7। 8 दूना 9 है 72 हासिल 7, 8 दूना 16 और 16 में 7 जोड़िएगा तो 7 6 13 23, ठीक है। और 1 से 29 का 29, 2 9 3 12 और 2 2 4 1 5 आ जा रहा है आपको 52, 2 यानी 522, एगो 0, 5220। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, रुक जाइए। सही है, 24 का 1 नंबर का आंसर 5220 ही है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग हल करते हैं इसी के 2 नंबर का, यानी कि कैन के 2 नंबर है मेरे भाई, ये है हाँ 24 का ही 2 नंबर है। अभी हम लोग 24 का हल कर रहे हैं तो 24 का ही 2 नंबर है, ठीक ना। मैं पेज को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ तो हमको लिखने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक ना। चलिए हल करते हैं, सवाल पढ़िए पहले। 100 और 1000 के बीच 5 से अपवर्तियों का योग ज्ञात करें। सेम सवाल है बट समझिए क्या बोल रहा है। 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच, इन्हें बोल रहा है 100 और 100 से लेकर 1000 तक, 100 और 1000 के बीच, यानी कि आप 100 और 1000 को छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है हम क्या बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे 100 और 1000 को छोड़ देना है। तो चलिए 100 के बाद 5 से विभाज्य क्या होगा, 105 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 110 होगा। उसके बाद क्या होगा, 115 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और 1000 भी 5 से विभाज्य है तो 5 घटा दीजिए, 955, क्योंकि 1000 हमें नहीं लेना है, इन दोनों के बीच लेना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना है, ठीक ना। अब देखिए A बराबर 105, D बराबर T2 माइनस T1, 110 माइनस 105, तो D बराबर हो जाएगा आपका 5 और TN बराबर हो गया आपका 995। तो सबसे पहले हम लोग N निकाल लेते हैं, ठीक ना। पहले क्या निकालेंगे, N निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद SN निकालेंगे। तो TN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो TN का मान 995 बराबर A का मान 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 5। अब देखिए 995 माइनस 105, 105 को बराबर की साइड ले आ रहे हैं, ठीक ना। बराबर गुना कर देंगे 5 से तो 5 N माइनस में 5, घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9 ही, और 9 में से गया 8, 890 बराबर में 5 N माइनस में 5, ये -5 को बराबर की साइड हम लोग ले आते हैं। तो 5 N बराबर हो जाएगा 890 प्लस में 5 मेरे भाई, ठीक। उनके बाद 5N बराबर 895, ठीक। तो N बराबर 895 बटे में 5। चलिए काटिए तो, एक बार में 5, 3 बच गया 39, 7 बार में 35 बच गया 4 45 9, 179। N बराबर क्या आ गया, 179। मैं चेक कर लेता हूँ, 5 का 5 हासिल, यहाँ बच गया 3 3 तो 39, 5 से काटेंगे तो 7 35 4 45, 179, ठीक है, 79 नहीं 179, ये आ गया N का मान। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। मैं SN का सूत्र लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल कर लें, हल तो ज़रूर करेंगे। SN बराबर N/2, N का मान यहाँ पर देखिए 179 बटे में 2 इंटू 2A 2 गुना 105 प्लस N माइनस 1, N का मान 179 माइनस 1 इंटू D का मान है 5, मध्यम कोष्ठ बंद। तो SN बराबर 179 बटे में 2 इंटू में 105 गुना 2 तो 210 प्लस में 179 में से 1 जाएगा तो 178 गुना में 5, ठीक है। अब देखिए SN बराबर 179 बटे 2 इंटू 210 प्लस इन दोनों को गुना करके लिखिए, 8 पंचे 40, हासिल हो गया आपका 4 और 7 बजे 35 4 39, हासिल 3, 5 का 5 3 8, 890। इसको एक बार चेक कर लीजिए, 8 पंजे 40 हासिल 3 4, 7 बजे 35 4 39, हासिल 3, 5 का 5 3 8, 890। तो देखिए SN बराबर 179 बटे 2 गुना, जोड़ दीजिए 0 का 0, 9 1 10, हासिल 1, 8 2 10 1 11, 1100। 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 हो गया, फिर से 5 दूना 10, 0 का
दो जीरो ना, एक जीरो होतेगा ना, एगो 10 तो इसमें कटेगा ना, तो 550। तो SN बराबर 179 गुना में 550, तो 179 गुना 55 कर लीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे दे देंगे SN बराबर जो आंसर आएगा मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 179 गुना मेरे भाई 55, ठीक है। 9 पचे 45 हासिल हो गया आपका 4, तो 7 पचे 35, 35 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 39, ठीक। हासिल बच जाएगा आपका 3, 5 का 5 3 8, 895, हाँ 895 आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए फिर 5 से गुना करेंगे तो सेम 5 9 8 सेम आएगा, तो 5 का 5 9 5 17, 5 का 5 9 5 17 हासिल 1, और 9 8 17 1 18 हासिल 1, 8 1 9 98 75 आ रहा है, जीरो एगो है तो जीरो, यानी कि 98 750 कितना आ गया, 98 750। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये जो है 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग जो होगा वो कितना होगा, 98,750। मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूँ, 98,450 से कहीं मिस्टेक कर दी है, रुकिए जोड़ना पड़ेगा। 5 का 5 9 5 14 का 4 हासिल 1, सॉरी 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 8 17 18 14 होगा, ठीक है मेरे भाई 450 सही है, बिल्कुल सही है सवाल हम लोग का। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 98,450। ये था हम लोगों का 24 का 2 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 24 के 1 नंबर और 24 के 2 नंबर को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।